टुडे वी स्टडी अबाउट ग्राफ्स एंड इट्स डायग्राम। हमारा सबसे पहला टॉपिक है हिस्टोग्राम। हमारे हिस्टोग्राम का पहला क्वेश्चन है एज इन ईयर्स और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। एज इन ईयर्स होते हैं क्लास इंटरवल जितने और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी। एज इन ईयर्स पहले है हमारे पास 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35 और 36 to 40। सही है। देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे पास 14, 25, 30, 25 और 40। अब हम आते हैं नीचे इसको सॉल्व करने, क्योंकि अगर हमें ग्राफ बिल्ड करना है तो हमें इसको सॉल्व करना कंपलसरी होगा। तो एज इन ईयर्स को हमने कन्वर्ट किया क्लास इंटरवल्स में। क्लास इंटरवल्स लिख दिया हमने ऊपर और नीचे हमने लिख दिया 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30। वो 30 है, मिक्स प्रिंट हुआ 3 नहीं है। 31 to 35 और 36 to 40। देन हमने नंबर्स एम्प्लॉयज़ को कन्वर्ट किया फ्रिक्वेंसी में। फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 14, 25, 30, 25 और 40। अब हम बनाते हैं क्लास बाउंड्रीज। अगर हमें हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाना है तो हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए ही चाहिए होंगी। सही है। तो इससे हम आगे क्लास बाउंड्रीज पे 16 को हम 15.5 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हम क्लास बाउंड्री बिल्ड करते हैं तो पहले उसमें हम 0.5 माइनस करते हैं और दूसरे में हम 0.5 प्लस करते हैं। भाई हमारी बन गया 15.5 to 20.5, 20.5 to 25.5, 25.5 to 30.5, 30.5 to 35.5 और 35.5 to 40.5। सही है। फिर हमें इसके ये मिड पॉइंट भी निकालना होता है हिस्टोग्राम के ये। सही है। मिड पॉइंट निकालना बहुत इजी होता है। हम क्लास इंटरवल्स को प्लस करते हैं और फिर डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। जैसे 16 + 20 है, हमने इसको प्लस किया, हमारा आंसर आया 36। हमने 36 को डिवाइडेड बाय 2 किया, हमारा आंसर आया 18। कैसे? 36 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। सही है। देन ऐसे हमने सबको किया, हमारा मिड पॉइंट ईजी हमें मिल गए। अब हिस्टोग्राम का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हम नीचे वाली साइड पर रखते हैं क्लास बाउंड्रीज और ऊपर वाली साइड पर रखते हैं हम फ्रिक्वेंसी। नीचे वाली साइड पर हमारी क्लास बाउंड्री आ गई 15.5, 20.5, 25.5 to 30.5, 35.5, 40.5। ऐसे हम कोई भी क्लास बाउंड्रीज रिपीट नहीं करते। मतलब जैसे यहाँ पे 20.5 to 20.5 है, हम ये क्लास बाउंड्रीज रिपीट नहीं करते, हम एक ही दफ़ा क्लास बाउंड्रीज मेंशन करते हैं। देन अब हम इस वाली उस पर लिखते हैं फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी आ गई हमारी यहाँ पे 14 से स्टार्ट है, बट हम लोअर फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा फ्रिक्वेंसी भी लिखते हैं और हम कम भी लिखते हैं, ताकि हमें ग्राफ इजी बिल्ड हो जाए। हमारा ग्राफ 14 से स्टार्ट है, बट हमने यहाँ पे 4 से स्टार्ट किया। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। सही है। हमने 4-4 के गैप से दिए हैं। आप 2-2 के गैप से ही बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड होता है। कंपलसरी नहीं होता कि आप 4 के उससे ही बनाएं। सही है। अब हमारा पहला क्लास बाउंड्री से 15.5। 15.5 पे हमारी फ्रिक्वेंसी है 14, तो 14 आता है 12 और 16 के बीच में। सही है। तो हमने यहाँ पे ग्राफ बना दिया यूँ। फिर हमारा है 20.5। 20.5 पे हमारी है 25, तो ये आ गई हमारी यहाँ पे 24 और 28 के बीच में। देन हमारी 25.5 पे है 30, जो आ गई यहाँ पे 28 to 32 के बीच में। सही है। फिर हमारी है 25 दोबारा, जो दोबारा 24 और 28 के बीच में आ गई। देन हमारी दोबारा है 14, तो ये हमारे 12 और 16 के बीच में ही आ गई। ईजी हमारा ग्राफ बन गया। हमने पहले लाइनें डाल दी, फिर हम इसको यूँ बिल्ड कर देते हैं। ईजी ग्राफ बिल्ड करने में कोई मसला नहीं होता फ्रिक्वेंसी के। देन हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसके क्लास इंटरवल्स हमें दिए हुए 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 30 to 36 और 36 to 42। सही है। इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 4, 8, 15, 20, 12 और 6। सही है। हमने एज इट इज़ सॉल्व करने के नीचे क्लास इंटरवल एक दिया, फ्रिक्वेंसी एक दिया। इसमें क्लास बाउंड्रीज नहीं बनती, क्योंकि इसके क्लास इंटरवल ही वहीं पे ख़त्म हो रहा है जहाँ से दूसरा क्लास इंटरवल स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि पहला क्लास इंटरवल हमारा 6 to 12, तो दूसरा भी हमारा 12 से स्टार्ट हो रहा है।
तो इसकी क्रॉस बाउंड्रीज नहीं बनती। जब भी किसी क्वेश्चन में अगर आपके क्रॉस इंटरवल ऐसा हो कि जिस पे पहली क्रॉस इंटरवल खत्म हो रहा है दूसरा भी उसी पे स्टार्ट हो रहा है, तो क्रॉस इंटरवल क्रॉस बाउंड्रीज सेम होती हैं, वो ब्रेड नहीं होती क्रॉस बाउंड्रीज। देन हमने एज इट इज़ जैसे पहले वाला मिड पॉइंट निकाला था वैसे ही निकाल दिया इस वाले मिड पॉइंट्स को भी। इसमें हमारा आंसर है 9, 15, 21, 27, 33 और 40। सही है। फिर हमने वही किया एज इट इज़ नीचे वाले उसमें हमने क्रॉस बाउंड्रीज लिख दी 6, 12, 18, 24, 30, 35, 36 और 42 ऐसे ही हमने मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी है। यहाँ पे भी हमने 4 के गैप से ही है 4, 8, 12, 16, 20, क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट 20 हमने 20 पे डी एंड कर दिया है। हमारी पहले 6 पे है हमारी 4, तो ये हमारी यहाँ पे आ गई। देन हमारी 12 पे है 8, तो ये हमारे यहाँ पे आ गया। फिर हमारा 18 पे है 15, तो 15 यूँ तो नहीं है, 12 और 16 के बीच में आ गया। फिर हमारा है 24 पे 20, तो यहाँ से हमारा 20 आ गया। देन हमारा 30 पे है 12, ये हमारा 12 आ गया। देन हमारा 36 पे है 6, क्योंकि 6 यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो 4 और 8 के बीच में 6 आ गया। तो ये रहा हमारा क्रॉस इंटरवल का ग्राफ। मतलब हिस्टोग्राम के ग्राफ बनाना बहुत इजी होता है। ये हमारा बन गया। थर्ड क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस का, जो आपको खुद को करना है। आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर्स इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके सर्च मार सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम के पेज का स्कैनर यहाँ पे लगा हुआ है, आप उसको स्कैन करके इंस्टाग्राम के पेज पे जा सकते हैं। देन दूसरा टॉपिक जो है हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी। इसका हमारा पहला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हमारे हिस्टोग्राम में तक एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वगैरह वगैरह सब कुछ वही है। इसको भी सॉल्व करते वक्त हमने एज इन ईयर्स को क्रॉस इंटरवल में कन्वर्ट किया, फ्रीक्वेंसी को नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ में कन्वर्ट किया और क्रॉस बाउंड्रीज ब्रेड की, हमने मिड पॉइंट निकाला वैसे ही हमने इसका ग्राफ बनवाया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आई, यहाँ पे हमारे क्रॉस बाउंड्रीज आई, वैसे ही हमने ब्रेड किए। इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है, वो ये होती है कि हम इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारे ग्राफ के मिड में से निकल रही होती है, जो करना कंपलसरी होता है, जो आपके मिड पॉइंट को वाज़े कर रही होती है कि ये ग्राफ के मिड पॉइंट हैं हमारे, जो हम 0 से स्टार्ट करते हैं और ये हमारा बन जाता है। अगर ये आपका मिड पॉइंट क्रॉस नहीं कर रही होती, मतलब किसी भी ग्राफ पर अगर ये टच नहीं हो रही होती उसके मिड पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये है कि आपका ग्राफ सही नहीं बना हुआ, कोई गड़बड़ है ग्राफ में। और अगर इसने बिल्कुल सही मिड पॉइंट्स वो करी है लाइन अप ग्राफ के, तो मतलब ये आपका ग्राफ बिल्कुल सही है। वैसे ही हमने दूसरे का निकाला, क्रॉस इंटरवल सीखे, हमने फ्रीक्वेंसी लिखी, सब कुछ हमने वही किया। क्रॉस बाउंड्रीज इसकी ब्रेक नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी क्रॉस इंटरवल इक्वल्स टू क्रॉस बाउंड्रीज थे। मिड पॉइंट निकाला हमने, इसमें भी हमने वैसे ही लाइन ब्रेड की, इसमें भी देखा लाइन बिल्कुल सही ब्रेड हो गई। तो ये आपका ग्राफ बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है। हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी में बस यही होता है, ये बिल्कुल सेम हिस्टोग्राम की तरह ही बनता है, इसमें कोई चीज़ चेंजिंग की नहीं होती। बस अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो वो ये होता है कि हम इसमें लाइन खींचते हैं जो हमारे मिड पॉइंट वाज़े कर रही होती है कि ग्राफ का मिड पॉइंट ये है। इसमें तीसरा क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस का है, वो आप खुद करेंगे। और अगर आपको उसका आंसर देखने हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे जा सकते हैं। देन हमारा तीसरा टॉपिक है बाय डायग्राम। बाय डायग्राम उससे हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें पहले दिए हुए ईयर्स 1950, 1960, 1970, 1980, 1990। इसमें फिर हमें दी हुई है पॉपुलेशन 166, 199, 226, 252 और 278। इसको बेट करने के लिए, मतलब इसका ग्राफ बनाने के लिए, हम नीचे की साइड लिखते हैं ईयर्स और यहाँ पे लिखते हैं पॉपुलेशन या कुछ भी कहते हैं आप। ये हमारी आगे क्लास इंटरवल समझ रहे हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी समझ रहे हैं। हमने नीचे मेंशन किया 1950, 1960, 1970, 1980 और 1990, क्योंकि यहाँ पे सबसे यूज़ था 166, बट हमने यहाँ पे स्टार्ट 40 से किया क्योंकि हमें ग्राफ वेट करने के इस जगह पे ज़्यादा नंबर्स चाहिए होते हैं। तो हमने 40, 80, 120, 160, 200, 240, 250 और 280 हमने ऐसे मेंशन किया है। 40 के गैप से आए हैं हम।
हमारा 1950 पे है 166, तो हम 200 और 166 के बीच में हम ग्राफ क्रिएट कर देंगे। देन हमारा 1960 पे है 199, जो हम यहाँ पे, ये भी हमारा 160 और 200 के बीच का है। देन हमारा 170 पे है 226, जो हमारा 200 और 240 के बीच में आएगा। देन 1980 में है हमारा 252, जो हमारा 250 और 280 के बीच में आएगा। देन हमारा 278 है, जो हमारा 250 और 280 के बीच में ही आएगा। इसमें हमें गैप देना होता है, और गैप देने के बाद हम इसको यूँ बिल्ड करते हैं एज अ स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, आप जो भी कह दें। हम इसे इस तरीके से बिल्ड करते हैं। ये एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते। हिस्टोग्राम के ग्राफ्स एक दूसरे से मिलते हैं, बट बाय डायग्राम्स में नहीं मिलते। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इनमें। तो हमने ऐसे बिल्ड कर दिए। आप इसमें अलग अलग कलर मेंशन कर सकते हैं ताकि ये अलग अलग ईयर्स की पॉपुलेशन आपको बताते हैं। देन हमारे यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन है आई कलर, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन और हेजल। देन उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 60, 120, 150 और 100। हमने वही नीचे कलर मेंशन किए और ऊपर हमने वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन किए। पर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने 20 से स्टार्ट किए। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। इसमें हमने 20 का गैप दिया। हमारे ब्लू में है 60, हमने 60 के बना दिए। ग्रीन में 120, ब्राउन में 150, तो 140 और 160 के बीच में आएगा। हेजल में 100 है, तो ये हमारा यूँ आ गया। इसमें भी जाहिर सी बात है बाय डायग्राम में तो ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। हमने इसको अलग अलग बिल्ड किया रेक्टेंगुलर शेप में। देन हमने इसमें भी अलग अलग कलर मेंशन किए ताकि हमें पता चल जाए कि ये अलग अलग उसके हैं, कलर्स की आइस हैं या स्टूडेंट्स हैं, ये सब कुछ हमें पता चल जाए। सही है। इसका भी तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का है, वो आपको खुद को करना पड़ेगा। ये भी बहुत इजी होते हैं बिल्ड करना, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। बस इसमें आप नीचे गैप देते हैं ताकि आप इसको इजी बिल्ड कर सकें। देन हमारे पास चौथा टॉपिक है सब डिवाइडेड बाय डायग्राम। इसका मतलब है जो बाय डायग्राम्स के हमें डाटा दिए होते हैं वो 2-3 पार्ट्स में दिए होते हैं और हम इसको सब डिवाइडेड करते हैं। सही है। देन सबसे पहला हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1990, जो पहला दिया हुआ ईयर हमें 1990, 1991 और 1992, जो हम यहाँ पे ऐसा मेंशन करते हैं। फिर हमारे पहले स्टूडेंट्स हैं साइंस के, दूसरे हैं कॉमर्स का और तीसरा हमारा टोटल लिखा हुआ है। सही है। तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं हमारे 1990 में 500, 1991 में 540 और 1992 में 560। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं 1990 में 200, 1991 में 210 और 1992 में भी 210 ही है। हमारा सबसे पहले ईयर का टोटल है 700, फिर 750 और फिर 770। अब जब हम सब डिवाइडेड बाय डायग्राम बनाते हैं तो हम पेंसिल से बना देते हैं। 1990 में हमारे हैं, यहाँ पे हमने वैसे फ्रिक्वेंसी मेंशंस की भी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। हमने यहाँ पे 100 का गैप दिया हुआ है। आपकी मर्ज़ी के ऊपर होता है आप कितने उसका भी गैप दे दें, ये आपके ऊपर है। देन हमने पहला लिखा 700 पे है हमारा 1990, हमने 700 मेंशन कर दिया। हम पेंसिल से ड्रॉ कर देते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप। देन हमारा 1991 पे है 750, तो जाहिर सी बात है 700 और 800 के बीच में आएगा। हमने यहाँ पे भी इसको एज अ रेक्टेंगुलर पेंसिल से ड्रॉ करिए। फिर हमारा आएगा 1992 में 770, ये भी 700 और 800 के बीच में आएगा, ये हमने इसमें मेंशन कर दिया है। अब हम इसको सब डिवाइडेड कैसे करेंगे? सिंपल वे होता है, हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट कम है और साइंस के ज़्यादा हैं। तो साइंस के कितने हैं 500 1991 में, तो 500 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम लाइन खींच के उसमें कलर डिफरेंट कर देंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट हमारे 200, तो 500 के बाद 200 प्लस करेंगे तो 700 हुआ। वो 200 में हमने ब्राउन कलर या ग्रे कलर जो भी है हमने वो डाल दिया, मतलब दूसरा कलर डाल दिया। तो ये आपको बता रहे होते हैं कि दोनों स्टूडेंट्स अलग अलग उसके हैं, अलग अलग फील्ड के हैं, ये एक ही फील्ड के स्टूडेंट नहीं है। देन हमारे 1991 पे है साइंस के स्टूडेंट 540 और कॉमर्स के स्टूडेंट 210। सही है। तो हमारे जो साइंस के स्टूडेंट है उसमें हमने वैसे ही ब्लू कलर कर दिया और कॉमर्स के स्टूडेंट में ग्रे कलर।
1991 में है 560 और 210 ही है, सही है। बट क्योंकि वो ज़्यादा थे साइंस के तो इससे हमारे ये इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज पे नहीं आया। वही क्या हमने बीच में 9 केस दी, मेंशन कर दिया कि ये साइंस और ये कॉमर्स अलग अलग कर हमने करके, ये क्योंकि सब डिवाइडेड बाय डायग्राम है तो इसमें भी हम नीचे गैप देते हैं ताकि हम ये सही से ड्रॉ कर सकें, और अलग अलग कलर मेंशन कर देते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट्स की ये रेंज है, एक ही उसकी नहीं है। देन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमारे ईयर है 2001, 2002 और 2003। इसमें हमारे पास है मैन 74, 85 और 90, वुमेन है 12, 20, 32 और टोटल होता है 86, 105 और 122। हमें इसमें टोटल मेंशन करना कंपलसरी होता है ताकि हम जब डायग्राम ड्रॉ करें, मतलब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो बाय डायग्राम का, तो हम ये मेंशन कर सकें। टोटल से हमें इजी हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, हमें मसला नहीं होता। फिर हम डिवाइड कर देते हैं। हमने वही नीचे मेंशन किया 2001, 2 और 3। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160, सही है। तो हमारे सबसे पहले टोटल है 86 जो 100 और 80 के बीच में आया है। दूसरा है 105 जो 100 और 120 के बीच में आया है। तीसरा है 122 जो 120 और 140 के बीच में आया है हमारा, सही है। अब इसमें 2001 के ईयर्स में हमारे पास मैथ्स है 74, हमने बीच में लाइन डाल दी और अलग मेंशन कर दिया। इसको भी पहले हम पेंसिल से रेक्टेंगुलर बनाएंगे, देन हम बीच में लाइन डाल के अलग अलग मेंशन करेंगे। और वुमेन है हमारे पास 12। वही क्या हमने नीचे हमने अलग कलर कर दिया, ऊपर हमने अलग कर दिया जो हमें मेंशन करें कि नीचे वाला हिस्सा मेंस है और ऊपर वाला हिस्सा वुमेन्स है। अगर आप कोई और कलर नहीं करेंगे तो ये आपका बाय डायग्राम कराएगा, ये सब डिवाइडेड बाय डायग्राम नहीं कराता। इसे आपको अलग अलग कलर मेंशन करना कंपलसरी होता है, बीच में लाइन भी। देन हमने 2002 में भी यही किया कि हमने बीच में लाइन खींची और बता दिया कि नीचे वाले 85% मेंस है और 20% वुमेन्स है। वही हमने तीसरे में किया 90% मेंस है और बीच में लाइन डाली और ये 32% वुमेन्स है। इसका भी तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो आपको खुद को करना है। देन हमारा अगला टॉपिक है मल्टीपल बाय डायग्राम्स। इसका मतलब है अलग अलग उसके बाय डायग्राम्स बट एक साथ बनाना। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन हमारा 1999, 2000, 2001 ऐसे, बट ये मल्टीपल बाय डायग्राम है, सब डिवाइडेड नहीं है। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, सेम तो नहीं है वाला क्वेश्चन, ऊपर सेम वाला है, नीचे हमने डाल दिया वही 1990, 1991 और 1992। सॉरी 1999, 2000 और 2001। इसमें हमारे पास साइंस स्टूडेंट्स है, कॉमर्स स्टूडेंट है और आर्ट्स स्टूडेंट है हमारे पास, सही है। 1999 में हमारे साइंस स्टूडेंट है 500, कॉमर्स स्टूडेंट है 200 और आर्ट्स स्टूडेंट है 150। 2000 में है हमारे पास साइंस स्टूडेंट 540, कॉमर्स स्टूडेंट 230 और आर्ट्स स्टूडेंट 200। 2001 में है साइंस स्टूडेंट 600, कॉमर्स स्टूडेंट 300 और आर्ट्स स्टूडेंट 250, सही है। हमने नीचे मेंशन किया 1999, 2000 और 2001। इसमें हम ज़्यादा गैप देते हैं क्लास बाउंड्रीज में या क्लास इंटरवल्स जो भी कहते हैं, ताकि हम बाय डायग्राम ईजी ड्रॉ कर सकें। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी के तौर पे लिख दिया है 100, 200, 300, 400, 500 और 600। आपकी मर्जी होती है, आप 50-50 के गैप भी दे सकते हैं, हमने 100 का किया है। 1999 में हमारे साइंस स्टूडेंट है 500, कॉमर्स स्टूडेंट है 200 और आर्ट्स स्टूडेंट है 150, सही है। हमने ऐसे मेंशन कर दिया है। हम इसको भी रेक्टेंगुलर शेप ही देते हैं, जिस उस पर ये मतलब जिस उस पर ख़त्म हो रहा है तो उस पर हम रेक्टेंगुलर शेप ही देते हैं, बट इसमें भी हम अलग अलग मेंशन करते हैं ताकि ये बता दें कि अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, एक ही फील्ड के स्टूडेंट्स नहीं है। एज इट इज़ हमने 2000 में किया, उसमें हमारे साइंस स्टूडेंट 540 थे, कॉमर्स स्टूडेंट हमारे 230 और आर्ट्स स्टूडेंट हमारे 200। हमने वही मेंशन कर दिया। इसको भी हमने रेक्टेंगुलर शेप दिया है।
और इसमें ही हमने अलग अलग कलर मेंशन किए हैं जो हमें बताया है कॉमर्स के स्टूडेंट कौन से, साइंस के स्टूडेंट कौन से और आर्ट्स के स्टूडेंट। जो आप पैर उसमें साइंस में यूज़ करेंगे वही आप दूसरे और तीसरे में करेंगे, जो आप कॉमर्स के पैर उसमें करेंगे वही आप दूसरे तीसरे में करेंगे, और जो आर्ट्स के उसमें करेंगे वही आप दूसरे तीसरे में करेंगे। आप अलग अलग कलर नहीं कर सकते, इससे आपका डायग्राम भी ख़राब होगी और नंबर्स भी नहीं मिलते। देन हमने 2001 में मेंशन किया है साइंस स्टूडेंट है हमारे 600, कॉमर्स स्टूडेंट है हमारे 300 और आर्ट्स स्टूडेंट है हमारे 250। इसको भी हमने रेक्टेंगुलर शेप दिया और अलग अलग कलर मेंशन कर दिए। बहुत इजी होता है मल्टीप्लाई बाय डायग्राम भी मेंशन करना। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कॉलेज ABC और अप्लाइड है 700, 650, 300 और पास है 450, 400 और 250। अब हमने नीचे ए मेंशन कर दिया, सॉरी मिस प्रिंट हुए हुए हैं, मतलब थोड़े उसमें ही डरे हुए, आप गौर से देखिएगा। ये रहा A B और ये रहा C। देन यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी वही मेंशन किया 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। सही है। देन यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी वही मेंशन किया 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। सही है। हमारे ए में अप्लाइड स्टूडेंट है 700 और पास स्टूडेंट है 490, हमने यूँ मेंशन कर दिया है। अप्लाइड इसमें भी हम रेक्टेंगुलर ही शेप देंगे। अप्लाइड का हमने कलर लाइट ब्लू रखा है और पास का कलर हमने डार्क ब्लू रखा है। हम अलग अलग कलर मेंशन करते हैं ताकि हमें इजी पता चल जाए कि ये अलग अलग उसके हैं, एक उसके नहीं है। हमारे बी में है 650 अप्लाइड और 400 पास। हमने वही किया, रेक्टेंगुलर शेप दिया और अलग अलग कलर मेंशन कर दिए। देन हमारे सी है अप्लाइड 300 पास 250। हमने इसको भी रेक्टेंगुलर शेप दिया है और अलग अलग कलर मेंशन कर दिए हैं। सही है, सिंपल है। और तीसरा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस का है। अब हमारा टॉपिक है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम होती है एक ही डायग्राम में बहुत सारे हिस्से मेंशन करना। पाई डायग्राम का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल्स दिए हुए हमें ABCDE, फ्रिक्वेंसी दी हुई है 7, 8, 12, 10, 3। देन हमने एंगल ऑफ सेक्शन मालूम करना है, जो मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है। पाई डायग्राम का आपका पूरा एंगल होता है 360। 360 से एक कम और एक ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हमारा सर्कल 360 का होता है, इससे हमारा पाई डायग्राम भी 360 के एंगल से बनता है। तो हम एंगल ऐसे मालूम करते हैं कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है हम उसको टोटल कर देते हैं। 7 + 8 + 12 + 10 + 3, हमारा आंसर है 40। देन हमने एंगल ऑफ सेक्शन ऐसे करना होता है 7 / 40 × 360, मतलब जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, टोटल फ्रिक्वेंसी है, उससे आप डिवाइड करते हैं फ्रिक्वेंसी को और एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा सबसे पहला आंसर आया 63। दूसरे भी ऐसे करेंगे 8 / 40 × 360, 72। फिर हमारा आंसर है 108, फिर 90 और फिर 27। सही है। फिर फ्रिक्वेंसी परसेंटेज निकालना बहुत इजी होता है। जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है उसको डिवाइडेड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। जैसे आप नॉर्मल परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही परसेंटेज फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। हमने किया 7 / 40 × 100, 17.5 हमारा आंसर आया। यही एज इट इज़ हमने 8 / 40 × 100 किया, 20, 30, 25 और 7.5, ये हमारा आंसर आया। फ्रिक्वेंसी परसेंटेज आपकी बिल्कुल सही आई है। ये आपको ऐसे पता चलता है कि जब आप इन सब का टोटल करते हैं तो आपका आंसर 100 आना चाहिए। अगर 100 आ गया इसका मतलब है आपका फ्रिक्वेंसी परसेंटेज आपकी एग्जैक्ट ही आई है। सही है। अब हम बनाते हैं पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के लिए हमने सर्कल बनाया, देन सर्कल के मिड पॉइंट में हमने बनाया एक डॉट। वहाँ पे रखते हैं हम अपना D और कंपास। यहाँ सिर्फ D भी रखना चाहिएगा। D रखा हमने यहाँ से, यहाँ पे हम देखेंगे हमारा 17.5 कहाँ पे आया। या आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा D में 63 कहाँ पे आया। हमारा 63 आएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे। सही है।
देन हम रखेंगे 72, कि हमारा 72 कहाँ है, जहाँ पे हमारा 72 आता है वहाँ पे हमने डॉट मार देना है। देन 108, 90 और 27 जहाँ जहाँ आते गए हमने वहाँ डॉट मारते गए और फिर हम उसको लाइंस मार देंगे, इजी। तो ये आपका बन जाता है पाई डायग्राम। और ये कितनी परसेंट पे बना है, जो आपने फ्रीक्वेंसी परसेंटेज लिखी है आपको पता चल जाएगा ये इतनी परसेंट पे बना है। ये 17.5, ये 20, एज इट इज़ ऐसे ऐसे, सही है। और ये हमारा सब कुछ ऐसे बन जाता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में भी आप अलग अलग कलर मेंशन करते हैं ताकि ये बता देता है कि आपकी ये हर अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर है, ये एक ही फ्रिक्वेंसी पर नहीं है। देन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें क्लास इंटरवल्स है ABCDE, फ्रिक्वेंसी 50, 30, 20, 15, 35। इसका हमने टोटल किया, हमारे पास 150 आया। एंगल ऑफ सेक्शन निकाला 50 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 360, 120। आप एंगल ऑफ सेक्शन हमेशा 360 से निकालेंगे और फ्रिक्वेंसी परसेंटेज 100 से, क्योंकि हमारी टोटल परसेंटेज होती है 100 और टोटल फ्रिक्वेंसी मतलब पाई डायग्राम की फ्रिक्वेंसी 360 होती है, क्योंकि हमारा सर्कल 360 का होता है। एज इट इज़ हमारा आ गया एंगल ऑफ सेक्शन, हमारा पहला आया 120, 72, 48, 36 और 84। इसका भी टोटल कर दिया जो हमारा आया 360। फ्रिक्वेंसी परसेंटेज आई हमारी 33.5, 20, 13.5, 10 और 23.5। और हमने टोटल किया तो हमारा आंसर 100 आ गया। सिंपल। अब हमने बीच में वही रखा, डॉट डाला, वहाँ पे हमने अपना डी रखा, जहाँ जहाँ हमारा आगे आता गया 120, 72, 48, 360, 84, जहाँ जहाँ आता गया हमने वहाँ डॉट मारते गए और हमने लाइनें खींच दी। देन हमने अलग अलग कलर मेंशन कर दिया ये बताने के लिए कि हमारी ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी के उससे है, एक ही फ्रिक्वेंसी पर नहीं है। ये हमारा डाटा अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे मेंशन है, हमने मेंशन कर दिया है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस का ये वही आप देख सकते हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज का स्कैनर है, आप इसको स्कैन करके हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं।